वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 169। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज गुप्त नवरात्रि का 5th डे था और 5वें दिन की मेरी पूजा हुई। तो अब ये जब भी मैं पूजा करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई अनुभव हो ही जाता है। अभी तक तो पहले 3 दिन तो मुझे इतना कोई ख़ास अनुभव नहीं हुए, लेकिन अब ये 5th डे से मुझे अनुभव ये स्टार्ट हुआ कि कमरे में जो मैंने माता की जोत जलाई है उसके अंदर से लगातार कुछ आवाज़ आ रही है। तो ये मैंने अनुभव किया कि उसके जोत में से पहली बार मेरे साथ हुआ। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि माँ की जोत से क्यों आवाज़ आ रही है, कुछ जोत से आवाज़ आ रही है। और जैसे जैसे मैं बात करता हूँ कभी कभी ना और जोत की तरफ देखता हूँ तो जोत लंबी हो जाती है, फिर छोटी हो जाती है, फिर लंबी हो जाती है, फिर अभी भी यही हो रहा है कि लंबी हो रही है और छोटी हो रही है। और मैं चाहता तो हूँ आपको ये सब दिखाना, पर जैसे कोई शक्ति मुझे कहती है कि ये प्लीज़ अब इतना मत करो, ये सब मत दिखाओ, तुम ये सब क्यों दिखाना चाहते हो। तो मैंने भी सोचा हाँ, इसको दिखाने से फ़ायदा ही क्या होगा, है ना। तो इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही दिखा देना ही सही है। बाकी जितनी माता की भक्ति है, तो लोग बोलते हैं कि माता की भक्ति एक जैसे कमेंट आया हुआ था, मैंने पढ़ा कि माता की भक्ति करना आसान है पर उसे कंटिन्यू करना बहुत कठिन है, क्योंकि फिर मन टूट जाता है या मन आलस आने लगता है, ये आने लगता है। तो माता की भक्ति करना और आलस करना, आप एक बात समझिए, आप भक्ति कर ही क्यों रहे हैं? क्या माता जी ने आपसे कहा क्या कि आप भक्ति करिए? नहीं बोला ना। अब आप ज़बरदस्ती का कोई भी काम करेंगे। वैसे भी आपको मैं बताऊं, माता काली जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करती है लोगों को। वो खुद ही चाहती है कि उसके पास भीड़ कम रहे, वो धक्के मार के भगा देती है लोगों को। तो बिल्कुल इच्छा नहीं है उसकी कि कोई उसके पास आए और उसके सामने खड़ा हो जाए और फिर वही नाटक उसको चाहे ना चाहे उसको देना पड़ जाए। ठीक है, तो माई जो है सबको एंटरटेन नहीं करती है। पहली बात तो कि माता जी जो हैं वो सब के लिए नहीं खड़ी रहती हैं। माँ उन्हीं के लिए खड़ी रहती हैं जो उनका नाम लेते हैं, उनके लिए भोग प्रसाद लगाते रहते हैं, उनका मंत्र बोलते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका नाम जाप करते हैं। माई उनके साथ रहती हैं। आपको अगर भक्ति नहीं करनी है तो क्यों करना चाहते हैं आप? ज़बरदस्ती है। आप उतना करिए जितना आपके मन में आए। आप 1 घंटा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, आप 2 अगरबत्ती सुबह जला सकते हैं, वही जला दीजिए, पर प्रेम से मन से जलाइए, मन अपने आप ही लग जाएगा। अब जाप करते वक्त लोग बोलते हैं, एक और कमेंट मैंने सुना हुआ था कि बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है। ये मेरे साथ, मैंने जब स्टार्टिंग किया हुआ था तो ये तो मुझे पूरे 1 साल तक आते रहे कि जैसे मैं जाप कर रहा हूँ तो मेरे मन में आ रहा है कि देखो यार, वो वहाँ से अभी पैसा आना है, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब तरीके का चीज़ होता है। और आ रहा है, किसी ने आपको गलत बात बोल दी है, वो भी आ रहा है, और मन में ये भाव आने लगता है कि ये आदमी ने मेरे साथ गलत किया है, इसको मार डाला जाए, वो कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। सब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आप एक समझिए बात कि जो मंत्र जाप और जो मेडिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप आँख बंद कर जो मंत्र का साउंड है उसके ऊपर ध्यान लगाइए। जैसे कि मेरे भी कई वीडियोज़ हैं। आपकी जैसी इच्छा हो, माता की जैसी इच्छा, कि आपका जहाँ जिस ध्वनि पे ही मन लग जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे ही मंत्र पे अपनी ध्वनि लगाइए, पर अगर आप लगाएं तो अच्छी बात है। मैं तो अपने ही वाले पे ही ध्यान लगाता हूँ भाई, और किसी पे नहीं लगाता हूँ। तो और बाकी काली सहस्त्र नाम मैं सुनता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन ध्यान लगाने के लिए अपने ही मंत्र का मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे मंत्र के अंदर मैं अपनी बॉडी वाइब्रेशंस को इंक्लूड कर रहा हूँ। जो एको हो रहा है, और जो अगर मैं ऐसे भी नॉर्मली भी जब मैं करता हूँ तो वो पूरी बॉडी मेरी वाइब्रेट होती है। उसी वाइब्रेशन को ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। अब टेक्नोलॉजी अपने पास है, पुराना समय होता तो पता नहीं कैसी स्थिति होती, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी आवाज़ इसके अंदर भाई रिकॉर्ड हो जाती है और आप तक आराम से पहुंच जाती है, उसी वाइब्रेशन के लेवल पर जिस वाइब्रेशन पे यहाँ मैं अपनी मंदिर में बैठ के पूजा करता हूँ। ठीक है, तो अब अनुभव नंबर आपको मैंने एक बता ही दिया था
कि माँ की जो थाली है उसके अंदर से चावल और किशमिश गायब हो जाता है, बाकी उसके अंदर इलायची और मिश्री रह जाता है। और जो मिष्ठान चढ़ाता हूँ तो मिष्ठान तो पूजा के बाद मैं खुद ही ग्रहण कर लेता हूँ, तो मिष्ठान को टच करने की कोई बात नहीं है। हाँ, जो चाय का ग्लास माता का रहता है वो मैं बाद में दूसरी जो लेवल की पूजा होती है सुबह की उसमें यूज़ होती है, तो वो जब आता हूँ तो चाय का ग्लास भी गिरा पड़ा दिखाई पड़ता है। पानी भी जो उसमें थोड़ा सा डाला रहता हूँ वो भी गायब दिखाई पड़ता है, जो पानी का ग्लास है, ठीक है, जो स्टील का पानी का ग्लास में यूज़ करता हूँ, तो वो भी गिरा रहता है माता जी का। तो ये अनुभव हो रहा है लगातार कि इधर पहले 2 दिन तो गुप्त नवरात्रि के जब तक पूजा किया तब तक नहीं, लेकिन अब 3rd, 4th और 5th डे में ये चीज़ लगातार रिपीट हो रही है। बंद कमरे के अंदर माता जी का जो खाने का सामान है वो उसमें से वो 2 चीज़ गायब कर दे रही हैं और 2 चीज़ छोड़ दे रही हैं, तो वो मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान नहीं लग रहा है, लोग बोल रहे हैं लगातार। अभी कल एक जो हमारे भक्त हैं, माता के ही भक्त हैं, वो फ़ोन किए, कहे आपने गुरुजी जैसा बताया था वैसा ही हुआ और सब मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और मेरा अपमान हो गया जैसे आपने बताया, अब कुछ ऐसा करिए कि वो लोग जो हैं ख़त्म हो जाएं, मर जाएं। तो मैंने बोला आप आइए मेरे ऑफिस आइए, यहाँ आके ठंडे दिमाग से बात करिए। कहे नहीं ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो फिर आप एक बात समझिए कि ये मंत्र साधना मैं हीलिंग के लिए आपको दे रहा हूँ, मैं डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं कह रहा हूँ भैया, है क्यों। आप ये समझिए कि ये डिस्ट्रक्शन जो आप बोल रहे हैं, क्या ये मैंने नहीं सोचा होगा? क्या स्टार्टिंग में ये सब मैं नहीं करता हूँगा? स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा, बड़ा डीपली सोचा है, थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट किए, देखा कि सही भी हो गया, तो उससे मैं बहुत डर गया। ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ भी है, इससे लोगों का अहित भी हो सकता है। तो मुझे ये सब भैया नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी को कोई दिक्कत है उसके लिए मैं प्रार्थना कर दे रहा हूँ और उसे अपनी तरीके का मेडिटेशन बता रहा हूँ, ताकि वो मेडिटेशन के द्वारा अपनी बॉडी को वाइब्रेट कर सके और अपनी बॉडी के अंदर जितने भी विकार हैं, आपके पैरालिसिस हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक तो मुझे खुद ही हुआ था, ठीक है, तो एक साइड पैरालिसिस हो गया था, अब सही हो गया हूँ एकदम चंगा। वो तो माई की कृपा है और मंत्रों की कृपा है। माता का मंत्र जाप किया और एकदम ज़बरदस्त परिणाम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं जब तक किसी चीज़ को चख नहीं लेता हूँ मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। इसीलिए जो भी मंत्र साधना मैं आपको बताता हूँ ना, वो मैं खुद कर रहा हूँ, खुद एक्सपीरियंस किया है, तब आपसे बोलता हूँ। किसी और का किया हुआ, किसी और तरह से किया हुआ भैया मैं नहीं बता सकता हूँ कि उसमें क्या हुआ होगा, क्योंकि ये जो मेडिटेशन की लाइन है इसमें तरह तरह के मेडिटेशन, हर तरह के मेडिटेशन है। अब कोई कहता है जैसे कि एंगर मैनेजमेंट, कि एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो अब एंगर मैनेजमेंट, अब यहाँ पर जब माता के मंदिर में हम बैठकर मंत्र साधना करते हैं ना, तो आँख से आंसू निकलने लगते हैं लोगों के। उनके मन में आता है कि माई हम इतना दुखी हैं, हमको मदद करो, हमारी सुन लो, हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। माई सब सुनेगी, आप डटे रहो। वो देखना चाहती है कि आज अगर आपको जो आप मांग रहे हो दे दिया है, तो कल आप क्या बैठोगे? आपका मतलब सधने के बाद आप कितने दिन तक बैठ सकते हो? आप कितने दिन तक फॉलो कर सकते हो? कितने दिन तक आप लगे रह सकते हो? वो ये टेस्ट करती है, तो वो फेल कर देती है आपको। जब आप फेल हो जाते हैं आपका मन टूट जाता है, अरे ये क्या हो गया, अब चलो आगे चलें, कोई बात नहीं, माई से अपनी बात करेंगे। वो हंसती है, कहती है ये लो, जरा सा ऐसे हुआ तो ऐसे छोड़ के निकल गया, ये कौन मेरे साथ रहने वाला है? तो माता के साथ जो भक्ति होती है वो बिना इच्छा के करना स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी जो इच्छा होगी वो माई खुद ही देख रही है, अगर सही होगी तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी और उसमें किसी का अहित हो रहा होगा तो नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी। पर फिर भी माई अगर आपका भोग प्रसाद और ये सब देखती है, मंत्र जाप देखती है, तो आपके फेवर में बात करती है। सपोज करिए आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठा हुआ है, तो क्या माँ उसकी नहीं सुनेगी? उसने भी माता काली की पूजा करी होगी या किसी भी देवी शक्ति की पूजा करी होगी, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं
तो इस भाव से जाप करिए कि सबका कल्याण हो, आपका भला हो, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको क्या मतलब है। जीतने के लिए आपको किसी को हराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट करिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करिए, आप खुद ही जीत जाएंगे। और यही माता सिखाती है अपने मेडिटेशन में कि आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। सपोज करिए कि आपके यहाँ पैसा नहीं आ रहा, तो मेडिटेशन से होगा क्या? पैसा क्या बरसने लगेगा? आपका फोकस हो जाएगा उन चीज़ों पे, आप मैनिफेस्ट करेंगे उन चीज़ों को जिनसे पैसा आपके पास आए, ठीक है। कि किस तरीके से आपके पास पैसा आएगा ये आप मैनिफेस्ट करें। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वही मैनिफेस्टेशन आपके ध्यान में आने लगता है। अब डे 5 पर मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल रात मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। कल रात जब मैंने पूजा पाठ स्टार्ट करी अपनी और मैं ध्यान पर बैठा तो पूरा मेरा सर जो है सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा था मेरे ध्यान में, और बड़ा ही सुंदर अनुभव था। पूरा मैं इतना लाइट फील कर रहा था कि जिसकी इंतहा नहीं। अब इन सब कमोशंस में मैं आपके और वीडियोस जो है कुंडली एनालिसिस वाले ये सब कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों की जो कुंडली है उनको मैं एनालिसिस कर सकूं, ठीक है, और अपलोड कर सकूं। इसी श्रृंखला में क्या कहते हैं, मैं सूर्य शनि युति भी डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट युति और काफ़ी कुंडलीज में पाई भी जाती है। अब लोग मुझसे कहेंगे कि ये जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं और कुंडली का क्या है, कुंडली इज मैथमेटिक्स एंड पूजा पाठ इज समथिंग पैरानॉर्मल। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि कुंडली और जो मेरी पूजा पाठ है बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। हाफ ऑफ द थिंग्स जो मैं आपको बताता हूँ ये आधी अब जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी आधी रिसर्च बेस्ड हो जाती है और आधी मेरी मेडिटेशन की होती है। मेडिटेशन से मेरा फोकस और अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई है कि मैं कोई भी एक चीज़ को कायदे से देख लेता हूँ तो फिर उसके आगे के परिणामों को भी मैं प्रिडिक्ट करने लगता हूँ। और मैंने ये पाया, अभी कल भी मैं पुलिस में है सज्जन, वो मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे करीब 3-4 आवर्स, तो उन्होंने अपनी बेटी की और अपने बच्चे की कुंडली दिखाई और टू माई सरप्राइज ऑल्सो कि मैं जो भी उन्हें बता रहा था वो एकदम एक्यूरेट बता रहा था। वो उसी की वजह से बार बार बैठ जा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो मैंने जो भी बताया एकदम सही बताया। उन्होंने बोला कि चंद्र केतु युति है तो इसका क्या स्थिति होगी, क्या नहीं है, ये क्या पोजीशन में, मैंने एकदम एक्यूरेट बताया तो उनको बिलीव हुआ। तो आप एक अपना बिलीफ सिस्टम जो है ना ये इसे स्ट्रॉन्ग रखिए। ये मत सोचिए कि ये हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, उनके साथ हो रहा है। भाई आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल के हिसाब से आप अपने को इम्प्रूव करिए। आपके अंदर भी हर वो शक्ति आएगी, हर वो पावर आएगी मैनिफेस्ट करने की और अचीव करने की जो आप चाहते हैं। और ये कैसे आएगी? मेडिटेशन से आएगी। माँ काली का मेडिटेशन करिए, मंत्रों का जाप करिए, आपका फोकस एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। पैसा चाहेंगे पैसा मिलेगा, जो भी चाहेंगे लाइफ में जिस चीज़ को चाहेंगे आपका फोकस उस तरफ हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आगे परिणाम क्या होगा अगर हमने ये किया तो। और अगर उस परिणाम को आप भोगने के लिए तैयार हैं तो माता तो हमेशा अपने बच्चों को देने के लिए तैयार है कि ये ले लो और इसके साथ ये भी ले लो, दोनों मिल जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। डे 5 ऑफ गुप्त नवरात्रि की जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो पीछे बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, आप सबका भला हो।